स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चले दोस्तों देखते हैं कि फ्राइडे यानी 22 जुलाई का क्या डेटा आया है और मंडे को बाजार किधर जा सकता है। मंडे यानी 25 जुलाई। आप देख सकते हो कि रिटेल क्लाइंट्स गए हैं मोस्टली बियरिश। डीआईएस का कुछ ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है तो इग्नोरेबल सा नंबर है इनका। एफआईज दिख रहे हैं मोस्टली बुलिश और प्रोज दिख रहे हैं लगभग मिक्स टू बुलिश। चलिए नेट पोजीशन में चेक करते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है हमें। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो रिटेलर्स के 65,000 लॉट्स लॉन्ग थे, अब रह गए 55,000 लॉट लॉन्ग, क्योंकि ऑलमोस्ट 9,500 कॉन्ट्रैक्ट उनके सेल हुए हैं। डीआईएस का देखें तो कुछ खास चेंज नहीं है, थोड़े से शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, लगभग 6,000 के करीब उनके शॉर्ट्स पहुंच चुके हैं। एफआईज की ऑलमोस्ट 14,000 की और बाइंग आई है, अब उनके 12,000 शॉर्ट्स रह गए हैं सिर्फ सिस्टम में। और प्रोज को देखें तो उनके 3600 शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, यानी 37,000 टोटल शॉर्ट्स हो गए हैं उनके नेट। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 25,000 कॉल्स और फ्रेश राइट कर दी उन्होंने। 1,19,000 कॉल राइटिंग हो चुकी है उनकी। डीआईएस का नंबर अनचेंज्ड है और एफआईज ने कुछ और कॉल्स बाय करी हैं, ऑलमोस्ट 1,25,000 कॉल बाय में आ चुके हैं वो। और प्रोज का कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, 5800 कॉन्ट्रैक्ट्स लगभग वो शॉर्ट में हैं। इंडेक्स पुट का डेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे रिटेलर बाय करके गए अच्छी क्वांटिटी में, अब नेट बाय में आ गया वापस। 29,000 के करीब उनके लॉन्ग हैं पुट्स के अंदर। डीआईएस ने थोड़ी से अपने लॉन्ग ख़त्म किए हैं इसके अंदर, 56,000 पुट लॉन्ग उनके पास अभी भी हैं। और एफआईज ने भी पुट सेलिंग करी है, 1,12,000 पुट्स, सबसे ज़्यादा पुट्स इन्हीं के पास है लॉन्ग इस समय। और प्रोज और पुट सेलिंग करके गए हैं लगभग 63,000 कॉन्ट्रैक्ट की, तो उनके 1,97,000 1,98,000 के करीब उनके नंबर्स शॉर्ट में आ चुके हैं, जो कि कंसिडरिंग फ्राइडे अभी एक्सपायरी स्टार्ट हुई है तो काफ़ी बड़ा नंबर है। स्टॉक फ्यूचर्स को देखते हैं तो फ्यूचर्स के अंदर फिर से बाइंग दिख रही है साफ साफ एफआईज की, तो 5 लाख के ऊपर का नंबर उनका फिर से आ गया है, यानी 5 लाख लॉट वो होल्ड करके बैठे हैं। दिस इज़ वेरी गुड नंबर। नेगेटिव न्यूज़ सिर्फ आ रही है स्टॉक ऑप्शन से, जहाँ पे रिटेलर लॉन्ग पोजीशन लेके गए हैं, बेसिकली बुलिश पोजीशन लेके गए हैं। स्मार्ट मनी ने किया है इसका ऑपोजिट। चलते हैं एनएसई की साइट पर और वहाँ पे देखते हैं। देखिए एफआईज का सेल आया थोड़ा सा अराउंड 675 करोड़ और उसको कवर अप किया है डीआईएस ने। ये ऊपर का नंबर एफआईज का है और ये वाला नंबर जो है ये 739 का, ये डीआईएस का है। चलते हैं एनएसई की साइट पर और ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 28 जुलाई की मार्केट क्लोज हुआ है अराउंड 720, 16,720 के आसपास बंद हुआ है बाज़ार। तो वहाँ पे देखते हैं ऑप्शन चेन के अंदर क्या पोजीशन दिखाई दे रही है हमें। तो काफ़ी इन द मनी कॉल्स जो हैं वो अनवाइंड हुई हैं। लेवल जो क्रूशल रहेगा अभी बाज़ार के लिए, ये 700 से लेके 800 की रेंज जो है ये थोड़ी सी क्रूशियल है। इसके बाद सीधा गेट खुल जाएंगे 17,000 के लिए, क्योंकि बीच में ऑप्शन राइटिंग इतनी नहीं है और ये राइटिंग भी जो है मोस्टली इस समय रिटेलर्स के द्वारा की गई है। इसलिए एक बार अगर हम ये लेवल के ऊपर निकलते हैं, हालांकि यहाँ पे 800 पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा रेजिस्टेंस ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन एक बार इस लेवल के ऊपर थोड़ा सा हम सस्टेन करते हैं तो बहुत इजी और एक बड़ा अप मूव देखने को हमें यहाँ पे मिल सकता है। पुट्स के अंदर ज़रूर अच्छी खासी बाइंग दिखाई दे रही है साफ साफ। तो ये देखना होगा ये कौन है जिन्होंने ये पुट बाय करी है। एक बार वापस चलते हैं फटाफट शीट के ऊपर, तो हम पुट का डेटा भी ज़रा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ना कुछ पुट्स के अंदर खेल हुआ तो है, क्योंकि इन्होंने पुट लॉन्ग भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं ज़रूर जो वो अच्छी क्वांटिटी में ये पुट लेके गए हैं। और तो यानी स्मार्ट मनी के खुद के ही डिफरेंट लोग जो हैं आमने सामने, ऐसा लग रहा है। तो बाज़ार जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा बाकी सारे फैक्टर्स के ऊपर भी। वो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ के रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिलायंस, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक। तो इस तरह की कंपनीज़ के रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट होगा, इनके प्राइसेस कहाँ पे खुलेंगे मंडे मॉर्निंग, ये देखना बड़ा ज़रूरी होगा। प्री ओपन में थोड़ा सा वहाँ से आइडिया लगेगा। सेकंड बड़ा फैक्टर रहेगा कि वर्ल्ड मार्केट से कोई न्यूज़ आ रही है और वर्ल्ड मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर रही हैं, क्योंकि जब आमने सामने की इनकी लड़ाई होती है तो उस समय सबसे बड़े डिसाइसिव फैक्टर जो होते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स बन जाते हैं। हालांकि यहाँ पे जो पुट राइटिंग है ये भी स्मार्ट मनी की है,
तो 16700 को प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश करेंगे डेफिनेटली ये प्रोज जिन लोगों ने सेलिंग करी है। इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल है वो 600 और फिर 500 का है। ये तीनों लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने चाहिए आइडियली। आगे चलते हैं, आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं हम फटाफट, विच इज़ 4 अगस्त यानी नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन। तो वहाँ पे अगर हमें कुछ डेटा मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज विल मूव टू द नेक्स्ट मंथली जो है। तो यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल दिखाई दे रही है 16,500 पे, जबकि पुट साइड पे ऐसा कुछ डेटा हमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो हम देख लेते हैं अब चल के 25 अगस्त की ऑप्शन चेन। तो यहाँ पे कुछ खास डेटा नहीं है, हालांकि यहाँ पे 16,800 पर काफ़ी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है, अच्छी खासी क्वांटिटी है। अगेन फिर 17,000 पे भी अच्छी क्वांटिटी देखने को मिल रही है। तो कुछ खेल है, इसका मतलब बियरिश गेम कुछ खेला जा रहा है और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके यहाँ पे हर लेवल पे हमें दिखाई दे रही है। तो अगेन हमें यहाँ पे कॉशियस अप्रोच बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन स्टार्ट करेंगे हम अपनी 28 जुलाई से वंस अगेन, और क्लोज हुआ था मार्केट 36,738 पर। तो यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉस्ट दिखाई दे रही हैं ज़रूर। यहाँ पे जो डेटा है वो 37,000 के ऊपर इंडिकेट कर रहा है, अच्छी खासी राइटिंग। तो यानी रेजिस्टेंस का लेवल तो वही है साफ साफ, और एक बार इसके ऊपर सस्टेन कर गए तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है बाज़ार को। और यहाँ पे भी इन द मनी पुट्स ठीक ठाक क्वांटिटी के अंदर दिखाई दे रही हैं। सपोर्ट 36,500 पर है क्लियरली, और नीचे इन द मनी पुट्स काफ़ी क्वांटिटी में दिख रही है। हालांकि 39,000 की पुट्स जो हैं ये अनवाइंड हो रही हैं बाकी जगह पे, लेकिन वो पोजीशन बन रही है। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं 4 अगस्त में क्या डेटा दिखाई दे रहा है हमें। 4 अगस्त के अंदर इतना कुछ खास डेटा हालांकि नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉल्स ज़रूर हमें मिल गई हैं वंस अगेन। और पुट साइड पर भी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट्स हमें दिख रहे हैं, जो नई पोजीशंस क्रिएट हुई हैं। आगे की ऑप्शन चेन और देख लेते हैं लास्ट मंथली, एंड देन वी मूव टू द शीट फॉर कंक्लूजन। यहाँ पे अगेन हमें 37,000 पे कुछ पुट्स दिख रही हैं, हमें यहाँ पे भी कुछ पुट्स दिखाई दे रही हैं 37,500 पे, 38,000 पे। तो मंथली में काफ़ी काम हुआ है, काफ़ी सीक्रेट तरीके से। इसका मतलब, और ये देखिए 39,000 पे 11,600, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी। और यहाँ पे काफ़ी टाइम से कोई एक्यूमुलेट करता हुआ जा रहा है, या ये सेल कर रहा है या ये पर्सन एक्यूमुलेट कर रहा है, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें क्या करना है वो चल करके हम करेंगे कंक्लूड अपनी शीट पर। दोस्तों कंक्लूजन से पहले डिस्क्लेमर और रूल्स ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके बिना हम अपनी सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। इस डेटा के साथ इस सेटअप का फॉलो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीधा एकदम से कूद करके 9-15 पे जो लोग पोजीशन लेते हैं वो 90% टाइम लॉस ही करते हैं। तो इसलिए हमेशा लॉस से बचेंगे तो प्रॉफिट अपने आप होने लग जाएगा। तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं वेबिनार के लिए अगर लर्निंग में बिलीव करते हैं, क्योंकि हमारा मंत्रा है अर्निंग इज़ हिडन इन लर्निंग। आप देखिए लर्निंग की जो स्पेलिंग है उसी के अंदर अर्निंग छुपी हुई है। तो यही हमारा मंत्रा है, यही सबसे बड़ा सीक्रेट है इस मार्केट में पैसा कमाने का भी। और जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए दोस्तों कंक्लूड करता हूँ मैं। तो दोस्तों ध्यान देने वाले कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहली चीज़, लगातार FIs के इंडेक्स फ्यूचर्स के जो शॉर्ट्स हैं वो लगभग 1,50,000 के आसपास चले गए, तो वहाँ से कम होते होते सिर्फ 12,000 शॉर्ट्स रह गए हैं अब। और इसमें भी नए फ्रेश लॉन्ग्स देखने को मिल रहे हैं अभी। कॉल का डेटा देखें तो कॉल में इन्होंने बाइंग भी करी है, सेलिंग भी करी है। नेट बेसिस पे 1,25,000 कॉल्स इनकी हो चुकी हैं। पुट ये अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं और अच्छी क्वांटिटी में पुट बाय भी करके गए। ऐसा लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर जो है, मतलब कोई पर्टिकुलर सेगमेंट FIs का है, वो इन द मनी पुट्स एक्यूमुलेट कर रहा है। और प्रोज को देखें तो प्रोज भी कुछ पुट्स बाय करते हुए दिखे। हालांकि नेट बेसिस पे वो जितने लॉन्ग हैं तो हो सकता है ये पर्टिकुलर बाइंग जो है वो हेजिंग के पर्पज से हो। स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखें अगर हम, तो स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा भी इनका लगातार ऐड होता हुआ जा रहा है। तो ओवरऑल अगर व्यू देखेंगे दोस्तों, अगर हम उन इन द मनी पुट्स को इग्नोर करें अगर एक बार, तो बड़ा क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि
डेटा जो है वो बुलिश साइड पे है। तो ऐसे में हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सिंपल कि हमें लॉन्ग साइड का ही ट्रेड देखना चाहिए प्राइस एक्शन कंफर्मेशन और वर्ल्ड मार्केट पे। लेकिन वो जो इन द मनी पुट्स हैं, अगर वो वाकई में ये लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो हमें हो जाना चाहिए फिर कॉशियस कि कहीं क्या मार्केट अपना टॉप बनाने वाली है। तो वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा रन अप ले लिया है, एक करेक्शन ले सकती है। तो हमारे को कॉशियसली पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए बाज़ार को लेके। प्रोवाइडेड पॉजिटिव अप्रोच के दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली चीज़ ये कि वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो हमारे को ठीक ठाक दिखाई दे, तभी हम लोग कंटिन्यू करें अपने पॉजिटिव सेंटीमेंट को। अगर वहाँ पे नहीं ठीक दिख रहा तो फिर ये जो इन द मनी पुट्स हैं, फिर इनकी ये एक्टिव पोजीशंस हो जाएंगी और यहाँ पे पैसा ये लोग बनाने लग जाएंगे। इनकी लॉन्ग पोजीशन के अंदर इनको इतना नहीं पैसा बनेगा जितना इनकी इन द मनी पुट्स के अंदर इनको बनेगा। तो ये दोनों तरफ ही इस समय ऐसा लग रहा है कि या तो दो ग्रुप्स हैं जो इस तरीके से खेल रहे हैं और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी कि बाज़ार शुरू में किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो हम लोग को क्लियर कट स्ट्रेटेजी क्या है? क्लियर कट स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से जो मैं फॉलो करने की कोशिश करूँगा कि पहले कुछ मिनट में अच्छे से वॉच करूँगा कि जिन स्टॉक्स के रिजल्ट्स आए हैं वो कहाँ पे उनके प्राइस सेटल हो रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होगा कि बाज़ार जो है वो ऊपर की तरफ जाने वाला है या नीचे की तरफ जाने वाला है, क्योंकि ये सारे हैवी वेट्स हैं, चाहे ICICI बैंक हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे कोटक हो, चाहे इन्फोसिस हो। तो ये सारे स्टॉक्स जो हैं ये हैवी वेट स्टॉक्स हैं और इनकी वेटेज अच्छी खासी है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। तो ये इंडेक्स को बहुत ज़्यादा मूव देंगे। अब ऐसे में रिटेलर अगर कोई एक पोजीशन लेने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे उसका लॉस होने का चांस बहुत ज़्यादा है। हमेशा मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि सेफ खेलो ताकि आपका पैसे का लॉस ना हो। तो वेट करो, लड़ने दो, जिन प्लेयर्स को आपस में लड़ना है लड़ने दो। एक जीतेगा जो, वो उस डायरेक्शन में मार्केट को फाइनली ले जाने लगेगा और 5-10 मिनट तो लड़ाई चलेगी चलेगी, ये बात तो बड़ी क्लियर दिख रही है मुझे। तो मैं थोड़ा सा वेट करने की कोशिश करूँगा, मार्केट को सेटल होने की कोशिश करूँगा और अगर मुझे तब भी कोई कंक्लूजन नहीं दिख रहा तो मैं उस दिन छुट्टी ले लूँगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर दिन ट्रेड करना है। अगर लगेगा कि क्लियरली हाँ वर्ल्ड मार्केट के साथ ही अलाइन होकर के फाइनली प्राइसेस सेटल हो रहे हैं और बाजार ऊपर निकल रहा है फॉर एग्जांपल, तो हम ऊपर की तरफ का ट्रेड लेंगे, लेकिन आफ्टर वेटिंग फॉर एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स। शुरू में कूदना नहीं है, दैट विल बी माई हाई प्रायोरिटी स्ट्रेटेजी। सेकंड, अगर मुझे दिख रहा होगा कि वर्ल्ड मार्केट डाउन है और हमारी मार्केट भी उसी साइड पे सेटल हो रही है तो उस डायरेक्शन का ट्रेड ले लेंगे। सो हमें टाई ब्रेकर की तरह यूज़ करना है वर्ल्ड मार्केट को, और मार्केट हमारी सेटल भी अगर उसी डायरेक्शन में हो रही है तो इस स्ट्रेटेजी को हम फॉलो करेंगे। अगर पॉजिटिव साइड पे सेटलमेंट होती है तो वो ज़्यादा हमारी प्रेफरेंस रहेगी। ये क्योंकि ओवरऑल डेटा जो है अभी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही इंडिकेट कर रहा है। सेकेंड हाफ में हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आती हुई हमें दिखाई दी जाए, तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर होना होगा और प्रॉफिट में आने के बाद हमें ट्रेल जरूर करना है। तो ये दोस्तों हम लोग की स्ट्रेटेजी रहेगी मंडे को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और प्लीज़ लाइक का बटन भी जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होती है मंडे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।